11 अप्रैल 2021 छबड़ा कस्बे में हुई सांप्रदायिक घटना में हिंसा के शिकार हुए लोगों से मिलकर एनसीएचआरओ की टीम ने प्रेस रिलीज के माध्यम से छबड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट जारी की है। एलयू कॉलोनी से बहुत 60-70 जने आके हमारे घर पे हमला किया और 5 खड़ी मोटरसाइकिल जलाई। इसके बाद बड़ी गाड़ी में आग लगाई, पत्थर फेंके, कांच की बोतल फेंकी, सारी तोड़ फोड़ कर दी, पेट्रोल डाल के नहीं घर में आग लगाने की कोशिश करी। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांचों को तोड़ा गया है। ये खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और ये कांच जो यहाँ पर टूटे थे ये इनको इकट्ठा करके अभी तक रखा हुआ है। ये पूरे फर्श के ऊपर कांच बिखरे पड़े थे और ये घटना 11 तारीख की है। मस्जिद के जिम्मेदार छोटे भाई, सुनिए इनकी ज़बानी कि मस्जिद में किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। मस्जिद में लोग आए, 200-250 लोग इधर से नीचे से भगते हुए और ऊपर आगे नहीं और मस्जिद के गेट तोड़ने की कोशिश की, शटर तोड़ने की कोशिश की। उनको रोका तो उसके बाद उन्होंने पथराव किया, जिससे किस तरह से दो लोगों की आपसी रंजिश को, दो लोगों के आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रूप दिया गया। इसकी शुरुआत छबड़ा के शास्त्री नगर की मस्जिद में असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव के बाद हुई। मस्जिद में मौजूद मौलाना को पीटा गया और उसकी गाड़ी को आग लगा दी गई। एक विशेष पक्ष को टारगेट किया गया। पहले दुकानों को लूटा गया, उसके बाद 74 से ज़्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक विशेष समाज की 52 दुकानें, 5 मोटरसाइकिलें और एक बस सहित अन्य वाहनों को आग लगा दी गई थी। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जी हिंदुस्तान के सुरेश चौहान ने उसकी कवरेज की, जिसमें एक ही समाज को टारगेट किया। आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में जी हिंदुस्तान के सुरेश चौहान पर पूरे देश में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। वे नफरत भरी पत्रकारिता करते हैं और नफरत भरी पत्रकारिता के रूप में उनको देखा जाता है। छबड़ा प्रशासन ने जी न्यूज़ की कवरेज के बाद एक विशेष समाज को टारगेट करना शुरू किया और कई लोग गिरफ्तार भी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर गिरफ्तारियां कर रहा है। छबड़ा प्रशासन राजनीति के दबाव में आकर एक विशेष समाज को टारगेट कर रहा है। एनसीएचआरओ की टीम ने कहा है कि छबड़ा की हिंसा में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संगठन पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ा है। संगठन की टीम ने छबड़ा हिंसा में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, साथ ही आगजनी और लूटपाट से नुकसान की भरपाई के लिए संगठन सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करेगा। पर मेरी दुकान है। मेरी दुकान का नाम लाडला होंडा सर्विस सेंटर है और एक मेरे भाई की दुकान निशा ऑटो पार्ट्स है। मैं वहाँ पे करीबन 20 साल से दुकान लगाता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ और उसके जो भी रोज़गार है उससे मेरे बच्चों का पेट पालता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 11 तारीख को दंगा हुआ। 11 तारीख को दंगा हुआ, उसमें कुछ हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान में को लूटा गया। लूटने के बाद आग के हवाला कर दिया गया। ऐसा ही दंगा तकरीबन 2015 में हुआ था। उस टाइम पे भी हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान को लूटा और आग लगाया गया और उसके भी कोई मुझे उसका उचित मुआवजा नहीं मिला। और अभी 11 तारीख को भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि जिसका कोई मैं बता नहीं सकता। आज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कुछ कहने के लायक नहीं है। मेरे पास ना तो घर पे खर्च चलाने को पैसा है, ना दुकान लगाने को पैसा है, ना दुकान ठीक करने को पैसा है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे प्रशासन से एक ही मांग है कि मुझे इसका उचित तो मुआवजा दिलाया जाए और जिन दंगाइयों ने, हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान जलाई गई, उनको गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों को कानूनी तौर पर सजा दिलवाने की है। इसके अलावा हिंसा में अपना कारोबार गंवा चुके लोगों के पुनर्वास के लिए भी संगठन प्रयास करेगा।